एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दिलों में बस गई। एक ऐसी फिल्म जिसका कर्ज आज भी उसके गीतों के जरिए हम महसूस करते हैं। क्या ज़माना जब कानों में ओम शांति ओम गूंजता है, शांति तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। और जैसे ही एक हसीना थी की धुन बजती है, रूह खुद ब खुद कह उठती है, वाह क्या बात है। लेकिन दोनों के पीछे की कहानी क्या थी? हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। तो आज किरण के अड्डा में बात उसी क्लासिक फिल्म की, आप समझ ही गए होंगे, कर्ज की, जिसने संगीत के मायने बदल दिए और साथ ही एक दिलचस्प बहस भी छेड़ दी। क्या ये धुनें पूरी तरह अपनी थी या कहीं और से आई हुई गूंज? कर्ज का संगीत तैयार किया था दिग्गज जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार भी मिला। ये प्रमाण है उस बात का कि इन धुनों ने उस दौर में कितनी गहरी छाप छोड़ी। ओम शांति ओम, एक हसीना थी, पैसा ये पैसा, ये सिर्फ गाने नहीं थे बल्कि एक दौर की पहचान बन गए। लेकिन दोनों के पीछे की कहानी क्या थी? तो अब उसी पहलू पर आते हैं जिसके बारे में कम बात होती है लेकिन जानना जरूरी है। कहा जाता है कि फिल्म की कुछ शास्त्रीय और मेलोडिक धुनें जॉर्ज बेंसन के गीत एज वी लव से प्रेरित थी। रॉनी फॉस्टर ने भी इस धुन का कवर अपने एल्बम डिलाइट में यूज किया था। वहीं ओम शांति ओम की बीट और फ्लो में लॉर्ड शॉटी के गीत शांति ओम की झलक देखी जाती है। आप अभी अपनी स्क्रीन पे इन दोनों का कंपैरिजन भी देख रहे होंगे। थोड़ी देर हम भी रुक जाते हैं। ये सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जो हम बचपन से ओरिजिनल मानते आए उसमें भी दुनिया के अलग अलग कोनों की गूंज शामिल थी। तो इसे प्रेरणा कहें या नकल, यही वो सवाल है जो किरण के अड्डा में हम आज आपके सामने उठाने वाले हैं। क्या ये सिर्फ इंस्पिरेशन थी जहां एक धुन दूसरे कल्चर से प्रेरित होकर नया रूप ले लेती है, या फिर ये उस दौर का अनकहा बोरोइंग कल्चर था जहां ग्लोबल म्यूजिक से धुनें लेकर उन्हें भारतीय स्वाद में ढाल दिया जाता है? सच शायद बीच में कहीं है। आप क्या सोचते हैं? कॉपी या क्रिएटिविटी? कमेंट में जरूर बताइएगा। 70-80 के दशक में इंटरनेट या ग्लोबल एक्सेस आज जैसा नहीं था। ऐसे में अगर कोई धुन बाहर से आती थी तो वो भारतीय दर्शकों के लिए बिल्कुल नई और ताजा होती थी। और जब उस पर किशोर कुमार, किशोर दा जैसी आवाज चढ़ती थी तो वो पूरी तरह अपनी बन जाती थी। फिर भी अमर क्यों है कर्ज? ये बहुत ही यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, इन धुनों के स्रोत पर सवाल उठने के बावजूद कर्ज का संगीत आज भी उतना ही असरदार है। क्यों? क्योंकि मैं इसके आपको 3 रीजन बताती हूँ। उसे भारतीय संवेदना के हिसाब से ढाला गया और ऑर्केस्ट्रेशन और अरेंजमेंट ने उसे नया रूप दिया, और सबसे बढ़कर भावनाओं से इसे जोड़ा गया। यही वजह है कि जब ओम शांति ओम बजता है तो हम उसके ओरिजिन के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ उस एहसास को जीते हैं। कर्ज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा उदाहरण है जहां संगीत ने सीमाओं को पार किया, भले ही वो प्रेरणा के जरिए ही क्यों ना हो। यह हमें यह भी सिखाती है कि कला में शुद्ध मौलिकता से ज्यादा मायने रखता है प्रस्तुति, भावना और कनेक्शन। तो अगली बार जब एक हसीना थी आपके कानों में पड़े या ओम शांति ओम दिल को सुकून दे, तो बस एक बात याद रखिए, ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि कई संस्कृतियों की मिली जुली धड़कन है। और यही तो है असली जादू। यही है कर्ज, सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि उसकी धुनों का एक सफर जिसकी दुनिया में हम आज भी आवाज सुनते रहते हैं। तो ये था किरण का अड्डा, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उनके पीछे की कहानी और उनकी परतें खोली भी जाती हैं। तो ऐसी फैक्ट बेस्ड और इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए, किस्से सुनने के लिए शेयर करें, लाइक करें और कुनबे को बढ़ाएं, हो सके तो सब्सक्राइब करते हुए। बाय बाय फॉर नाउ।